हेलो दोस्तों, हिंदी टेक्नोलॉजी सुपरफास्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारे होंगे 20 प्रश्न और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप 20 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे ही हमारी वीडियो पड़ता है यूट्यूब पर, वैसे ही आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए 11, बी 52, सी 25, डी 33। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। तो आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है ए 4, बी 52, सी 25, डी 33। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या कुल व्यंजन 4 होते हैं? नहीं, 52 नहीं, ये तो कुल अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। क्या 25 होते हैं? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, आपका यह राइट आंसर है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? क्या 52 है? नहीं। क्या 25 है? नहीं। क्या 33 है? नहीं। 33 क्या है हमारे? कुल व्यंजन। इसने पूछा हमसे स्वर। और 52 क्या है हमारे? कुल अक्षर। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं हमारे? 52। और कुल स्वर पूछा इसने, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 33। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक तो होता हमारा डै, एक होता हमारा ढै। ये हमारे दो उत्क्षिप्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? मैंने अभी बताया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढ। आपका अगला प्रश्न होगा, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में संयुक्त स्वर क्या पूछा हमसे इसने? संयुक्त स्वर। इस पर ध्यान देने वाली बात है। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है 2 होगी क्या? नहीं। 8 नहीं। 4 ये हमारा राइट आंसर है। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं संयुक्त स्वर। सबसे पहला होता हमारा कक्षा वाला 6, दूसरा होता हमारा त्रिशूल, तीसरा होता हमारा ज्ञानी, एक होता हमारा श्रेय। ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं? मैंने अभी बताया 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा 4 संयुक्त स्वर होते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे बताया है। और देख लेते हैं, इसे डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है हमारे? ऊष्मीय व्यंजन है। ये हमारे 4 ऊष्मीय व्यंजन। ये क्या है हमारे? मूल स्वर हैं। ये क्या है हमारे? अर्ध स्वर हैं। कौन से हैं ये हमारे? अर्ध स्वर। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। गाइस, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जैसे ही हमारी वीडियो जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें अर्धस्वर कौन से हैं? इनमें अर्धस्वर कौन से हैं? मैंने अभी बताया कि अर्धस्वर कौन से हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं, ये हमारे क्या है? मूल स्वर। ये क्या हमारे मूल स्वर, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या बी नंबर हो सकते हैं? ये तो हमारे संयुक्त स्वर हैं जो कि हमने अभी बताए। ऑप्शन नंबर सी, य और ब दोनों ही हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कौन से हमारे? ये हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। इसी प्रकार से हम हर एक प्रश्न को डिफाइन करके चलेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? क्या पूछा इसने हमसे? लुंठित व्यंजन कौन सा है? हमारा लुंठित व्यंजन एक ही होता है। हमारा लुंठित व्यंजन एक ही होता है। ये अभी टेक्निकल इशू हो गया था, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं प्रश्न। इसने पूछा हमसे लुंठित व्यंजन कौन सा है? क्या पूछा इसने हमसे? लुंठित व्यंजन। तो क्या होगा? क्या ए नंबर होगा? नहीं, ए नहीं होगा। बी नहीं, ये हमारा अर्धस्वर है। ये क्या हमारा? सी नंबर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा संयुक्त स्वर है। रे नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा लुंठित व्यंजन एक ही होता है, वो भी है रे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है, इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? इसने पूछा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ए न होगा क्या? नहीं। बी नहीं। ल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन भी एक होता है जो कि ल होता है बस। ये क्या हमारा? लुंठित, जो कि अभी बताया है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, हिंदी में ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्या 2 होती है? नहीं। 4 हो सकती है। 8 होती है? नहीं। 25? नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। हमारे ऊष्मीय व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तीनों स होते हैं हमारे, और एक होता हमारा है। ये हमारे 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। इनमें से ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है? मैंने अभी बताया पीछे कौन कौन से होते हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं? स है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से महाप्राण कौन सा है? इनमें से महाप्राण कौन सा है? सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से वर्ग के महाप्राण होते हैं। हमारे होते हैं दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग महाप्राण होता है। तो पे कौन सा है? ये तो पहले नंबर का आता है, ये तो हो नहीं सकता। कै कबूतर खे खरगोश गे गमला, ये तीसरे नंबर का आता, ये नहीं हो सकता। कै कबूतर पहले नंबर का आता, ये नहीं हो सकता। कै कबूतर खे खरगोश, ये हमारे दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का महाप्राण होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दूसरे वर्ग का है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका पूछा गया हमसे, इसमें अल्पप्राण कौन सा है? हमें पता होनी चाहिए अल्पप्राण कौन से हैं। इसने क्या पूछा हमसे? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण कौन कौन से वर्ग होते हैं? पहला होता है एक तो हमारा, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होते हैं हमारे? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा हमारे महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। क्या ए घ क्या हमारा चौथे वर्ग में आता है? तो ये तो हो नहीं सकता। कै नंबर पहले में आता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। और बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें हमारा प्रश्न उत्तर मिल चुका है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका प्रश्न है,
हिंदी में नासिक के व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है 6, ये तो हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये नहीं हो सकता। पै, ये तो हमारा ओष्ठ व्यंजन है, तो ये नहीं हो सकता। कै कबूतर, ये हमारा कंठ ध्वनि, ये नहीं हो सकता। मैं क्या हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारी नासिक के व्यंजन है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? क्या पूछा हमसे? काकल्य वर्ण। तो आपके ऑप्शन है बे नंबर, नहीं, ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं। काकल्य वर्ण हमारा एक खाली होता है, एक कौन सा होता है? वो भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? तो देख लेते हैं सबसे पहले मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रैसे ऋषि। ये हमारे 4 मूल स्वर होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 4 हमारे मूल स्वर होते हैं और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मूल स्वर कौन सा है? मैंने अभी भी बताएं कौन सा मूल स्वर। छोटा आ। सबसे पहले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारे तीनों ही दीर्घ स्वर हैं। ये कैसे हमारे दीर्घ स्वर हैं? तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, कौन कौन से बताए थे मैंने? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा? हमारे पहले देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है सबसे पहले बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई सैनक, ये हमारे 7, 2, 4, 5 और 2, 7, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा मैच खा रहा है। तो हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो गाइस कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कैसा लगा ये आपका प्रैक्टिस सेट, और आप इसमें से कितना स्कोर करा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।